ए ग्रेड होने की निशानी ये होती है कि उसका जो एवरेज वेट आता है वो 40 ग्राम से ऊपर होता है। अगर 40 ग्राम से छोटे पहले दिन का बच्चा ज़्यादा हो, अगर इनका वज़न उससे कम हो तो इसका मतलब ये है कि वो हैचरी में ज़्यादा दे रहा है। तो ये बेसिक निशानी है। आप गंदम को पीस लेते हैं, मकई को पीस लेते हैं, साथ में उसमें तो बाजरा वगैरह ऐड करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। डे 18, आज डे 18 फिनिश हो गया। माशाल्लाह चिक्स की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ जा रही है और मोटेलिटी भी रिड्यूस हो गई है। कोई एक आधा बीमार हो जाए तो वो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जाके मरता है। तो माशाल्लाह मोटेलिटी भी कंट्रोल हो गई है, इन्वायरमेंट कंट्रोल है, बेसिक चीज़ें सारी हम पूरी कर रहे हैं। तो एवरेज क्योंकि अंदर आना जाना ज़्यादा लोगों का लगा रहता है तो इसलिए 2 दिन बाद कोई ना कोई एक आधी मोटेलिटी होती रहती है। तो उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही हैं। मैंने 2 दिन लोगों से पूछा भी है जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो पोल्ट्री का काम करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भी हमारा 17वां दिन ख़त्म हुआ था कल, तो उस वक्त हमारा 600-650 ग्राम एवरेज वेट निकल रहा है, तो क्या ये ठीक है? उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त वेट जा रहा है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। और आज तो वेट नहीं किया, इंशाल्लाह कल वेट करेंगे। होपफुली जो है ना इनकी स्पीड जो है वो वेट गेन करने की काफ़ी इंक्रीज़ होगी। और मैं आपके साथ और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको चिक्स दिखाता हूँ कि उनकी क्या कंडीशन है, साथ साथ मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता जाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इनका वेट बड़ा ज़बरदस्त वेट हो गया और आप देखें कितना ज़बरदस्त। ये देखिए इनकी सीटिंग कितनी प्यारी हो गई है। पानी हमने बिल्कुल फ्रेश किया हुआ है, बॉटम भी फ्रेश किया हुआ है, फीड इनको फ्रेश डाली हुई है, टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, कूलर लगाया हुआ है। इससे इनका जो अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन हो गया। तो ये आप इनका साइज़ इनका माशाल्लाह आप देख रहे होंगे, ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा कि इनका साइज़ क्या है। तो डे 18 कंप्लीट हो गया, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। जो है ना अब ये देखिए पूरा रूम फिल हो गया इनके वेट से। अब ये थोड़े और बड़े होंगे तो इनका वेट जो है ना जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये आप देख सकेंगे कि बड़ी इजीली ज़रा पूरे रूम में ये कवर हो जाएंगे। तो पानी में जो मेडिसिन मैंने आपको दिखाई है वही यूज़ कर रहे हैं, रेड कलर से आपको नज़र आ रहा होगा। हमने आज 2 एडिशन किए हैं कि हमने 2 वाटर बोतल और ऐड की है और एक ये फीडिंग ट्रे ऐड की है आज। इससे अब जो टोटल पानी की कंजप्शन है वो 90 लीटर है एक टाइम की। और जो फीड है वो 14 नंबर की हम फीड यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने शायद पहले भी बताया था। बॉटम इनका रिफ़्रेश होने वाला है और हम इंशाल्लाह उसको वेरी सून उसको रिफ़्रेश करेंगे। सेकंड का जो एवरेज वेट निकला है वो अप्रॉक्सीमेटली 700 ग्राम्स एवरेज वेट निकला है। आप ये देख सकते हैं सारा। हम इसमें फ़ीड डाल रहे हैं, फ़ीड की कंजप्शन भी ज़्यादा हो गई है। ऑब्वियसली जैसे जैसे वेट ग्रो करेगा तो फीड की कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 4 बेसिक चीज़ों की बात कर रहे थे। बेसिक चीज़ों में सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉटम कितना ख़राब है, क्या इसके ऊपर उनको कोई बीमारी लगने का या गंदगी से कोई मसला तो नहीं हो सकता, वो नहीं है, ठीक है। इनकी फीड पूरी मिल रही है, लाइट वगैरह इनकी रोशनी है, कमरे में मौजूद ही है। कूलर आप देख रहे हैं चल रहा है, से टेम्परेचर मॉडरेट। तो ये देखिए हमने बेसिकली चिक्स सारे मिक्स कर दिए थे, तो उसमें बड़े और छोटे, उससे ये हुआ कि स्पेस ओपन हो गई है और वो बड़े फ्रीली जो है ना घूम फिर रहे हैं। तो आप ये देख लें पैटर्न इसका खाने का इनका माशाल्लाह। इस एज में भी अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमें रेकमेंड करते हैं सारे डॉक्टर्स वगैरह, वो कहते हैं कि इनका जो हेड है आप अगर इनका देखें वो अभी भी चिक की तरह है, छोटे बच्चे की तरह है। ये देखिए जब तक ये कंप्लीट वाइट नहीं हो जाता आप इनको ना कंज्यूम करें तो बेहतर है। अच्छा, कुछ लोग मेडिसिन के बारे में पूछ रहे थे, तो मेडिसिन मैंने पहले शेयर की हुई है। हम वही मेडिसिन मुसलसल यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा नहीं कर रहे। हाँ, हमें क्योंकि बूस्ट नहीं करना, ये कंट्रोल शेड में नहीं। अगर कंट्रोल शेड में होते या आप इनको बूस्ट करना चाहते हैं तो उसमें विनीगर वगैरह या कुछ और मेडिसिन होती है जो आप चूज़ों को दे देते हैं, जिससे उनकी जो भूख है वो डबल हो जाती है और आप फीड उनको अच्छा करवा कर वेट इससे भी जल्दी ले सकते हैं। मैं पहले भी वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि आप इनको कहाँ से ले सकते हैं। आप इनको कहीं से भी ले सकते हैं। अगर क्वांटिटी कम है तो आप जुमा बाज़ार जैसे फ्राइडे मार्केट लगती है या फीड वाली दुकानें हैं या वेटनरी की शॉप है, वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपको चिक्स कहाँ से मिल सकते हैं। और इनकी हाई क्वालिटी ग्रेडिंग होती है कि ग्रेडिंग में मैं जैसे मैंने कहा था इंशाल्लाह पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन आज नई वीडियो में मैं बताता चलूँ। ग्रेडिंग में अगर जब आप चिक लेते हैं तो अगर उसका ए ग्रेड होने की निशानी ये होती है कि उसका जो एवरेज वेट आता है वो 40 ग्राम से ऊपर होता है। अगर 40 ग्राम से छोटे पहले दिन का बच्चा ज़्यादा हो, अगर इनका वज़न उससे कम हो तो इसका मतलब ये है कि वो हैचरी में ज़्यादा दे रहा है। तो ये बेसिक निशानी है। बाकी आप इनको देख सकते हैं, इनकी आंखें पूरी और बाजू का जो है ना आंखें ख़राब होती हैं। जैसे मैं आपको अक्सर दिखाता हूँ, एक चिक हमारे पास है जिसकी टांग का इशू जा रहा है। इसमें एक भाई ने सवाल पूछा था कि
आप फीड बनाने का फार्मूला भी शेयर करें हमारे साथ। तो वो फीड बना, हम तो खुद बनी बनाई फीड ले रहे हैं सच। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें मोस्टली 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि आप गंदम को पीस लेते हैं, मकई को पीस लेते हैं, साथ में उसमें तो बाजरा वगैरह ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो आप, मुझे तो ये बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा नज़र आ रहा है, अगर आप इसको देख सकें। रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि कितने ज़बरदस्त और खूबसूरत लुक है इनकी। उम्मीद है अगर कोई सवाल बाकी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और बहुत सारे लोग उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, मैंने देखा है। और पर्सनल मैसेजेस में भी जाकर मेरी दूसरी वीडियोस देखकर मुझे रिकॉर्डिंग उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है डे 19 में, और उसमें देखते हैं कि हमने क्या चेंजेस किए हैं और आपके लिए क्या नई चीज़ लेकर आए हैं। तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।